क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पत्नी से प्रताड़ित पति का एक और मामला आया सामने। पति और सास ने लगाई मदद की गुहार, कोई तो सुन लो हमारी पुकार। जी हाँ, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। मेरठ के सौरभ राजपूत कांड के बाद से ही सोशल मीडिया पर इन दिनों पत्नियों का खौफ देखने को मिल रहा है। कहीं पत्नी के अफेयर के चलते तो कहीं पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति अपनी जान की गुहार लेकर थाने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से सामने आया, जहां पत्नी से परेशान पति और सास ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसकी मां को वृद्धाश्रम छुड़वाने की जिद को लेकर घर में हंगामा और झगड़ा करती है। इतना ही नहीं, अपने मायके वालों को बुलवाकर दोनों के साथ मारपीट भी करती है, जिसके कुछ वीडियो भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। मां बेटे का आरोप है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसकी शिकायत पर अधिकारी ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ये मामला ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र का है। आदर्श नगर शिंदे की छावनी में रहने वाली सरला बत्रा अपने बेटे विशाल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपनी बहू नीलिका और उनके परिवार के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी बहू नीलिका उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाना चाहती है, जिसे लेकर वह हर दिन लड़ाई और झगड़ा करती है। 1 अप्रैल को बहू नीलिका घर में गाली गलौज कर रही थी, जिसका बेटे विशाल ने विरोध किया तो उनकी बहू ने अपने पिता सुरेंद्र कोहली और भाई नानक कोहली को फोन कर बुला लिया। इसके बाद उसके पिता और भाई अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उनके घर आ गए। उन्होंने आते ही विशाल के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसे बचाने मां सरला पहुंची तो बहू ने बाल पकड़कर उनकी भी पिटाई कर दी। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बहू और उसके पिता, भाई, महिला और उसके बेटे के साथ किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की, जहां पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। इसे लेकर उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर उचित कार्यवाही की गुहार लगाई है। बताइए किस तरह से आप मैं विशाल की मम्मी हूँ। मेरे को बहुत ही परेशान किया जा रहा है, हद से ज्यादा, और मैं इतना सहन कर रही थी कि सहन करने की शक्ति है। आखिर महीने उन्होंने आके गुंडे बुलाए, इसका बाप आया, इसका भाई आया, गुंडे ले आया, घर में घुस के मारा। मैं इसके लिए खाने के लिए खड़ी थी कि और ये कहाँ का तरीका है कि आदमी आके औरत के ऊपर हाथ उठाए और मारे? कहाँ का तरीका है? और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। एक ये इंदरगंज थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी का मामला सामने आया था, जिसमें एक बहू के द्वारा अपने सास के साथ अपने पति के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई थी, जिसमें फरियादिया जो सास के द्वारा अपनी बहू के ऊपर अपराध इसमें पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे इसमें अनुसार इसमें भी आगामी कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला ये है सर कि मेरी वाइफ मुझे बहुत परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है। मेरी माताजी को कहती है घर से निकल, अनाथ आश्रम भेज, तो मैं उसकी बात में इस बात को बिल्कुल भी फेवर नहीं। तो आए दिन घर में कलेश करती है। उसने अपने पिताजी को, अपने भाई को 15-20 गुंडे बुला लिए, जो कि घर में आके हम दोनों की मारपीट करके गए और बहुत उत्पाद मचा के गए सर। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि उसके माताजी को कहती है अनाथ आश्रम छोड़ के आ। क्या नाम है? नीलिका कोहली। 2014 में, 2017 में भी उसने यही हरकत करी थी। उसने मेरे पर झूठे एलिगेशन लगाए, 9 केस लगाए। 2021 में उसने मेरे से राजीनामा किया। अब फिर वही सारी हरकतें कर रही है। अभी भी झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है मेरे को कि आपको इतने झूठे केस फंसाऊंगी, और जान से मारने की इसके पिताजी और भाई इंदरगंज थाने में खड़े होकर जान से मारने की धमकी देके गए हमको। कौन लोग मारते? इसके पिताजी और इसका भाई और कुछ अन्य लोग। मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके खिलाफ बिल्कुल वो करेंगे, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे।